दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सिम कार्ड से कैसे निकाला जाता है सोना, कैसे आप भी सिम कार्ड से सोना निकालकर हो सकते हैं मालामाल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब से जियो और एयरटेल के दाम बढ़े हैं तब से लोग बीएसएनएल की तरफ भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि इकलौती ऐसी कंपनी है जो कम पैसों में बेहतर प्लान प्रोवाइड करवा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम सड़कों पर फेंके दिख जाएंगे। पर शायद ही किसी को ये पता होगा जिस सिम को वो इतने आसानी से फेंक रहे हैं उसके अंदर सोना मौजूद है। जी हाँ, वही सोना जिसे पाने के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, यहाँ तक कि सोने के बलबूते पर बड़े बड़े देश चलते हैं। उसी सोने को हम सिम कार्ड के रूप में फेंक देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग सिम कार्ड में मौजूद सोने को फेंक देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सब कुछ बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप सिम कार्ड में मौजूद सोने को कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चारों तरफ हाहाकार मच रही है। लोग वोडाफोन, जियो और एयरटेल के प्राइस से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि अब देश की इस गरीब जनता को महंगाई से बचने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। जहां बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल का जो प्लान है वो करीब 100 से 200 रुपए सस्ता है, और इतना पैसा बचाने के लिए इंसान एक बार 200 रुपए का सिम तो खरीद सकता है। उसे ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर पोर्ट ही तो करवाना है, और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। बीते एक हफ्ते में लाखों लोगों ने जियो और प्राइवेट एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जिन लाखों लोगों ने अपने पुराने सिम निकालकर फेंके होंगे उनका क्या हुआ होगा? असल में दोस्तों इस टाइम इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियोस बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां पर सिम कार्ड के अंदर से सोना निकालने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल आता है, क्या ये वीडियो असली है? क्या वाकई में सिम कार्ड के अंदर सोना होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये सभी वीडियोस असली है। सिम कार्ड के अंदर सोना पाया जाता है, क्योंकि सिम कार्ड का जो सर्किट होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए उसमें गोल्ड प्लेटिंग की जाती है, ताकि उसमें किसी भी तरह की खराबी ना आए। और इंटरनेट पर उसी की वीडियोस वायरल भी होती हैं, जहां पर खूब सारे सिम कार्ड को इकट्ठा करके उन्हें पिघलाया जाता है ताकि उसमें से सोना निकाला जा सके। पर क्या ये सब करना सही है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ समय और मेहनत की बर्बादी है? अगर हमसे पूछा जाए तो सिम कार्ड के अंदर से सोना निकालना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड के अंदर भले ही सोना पाया जाता हो, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए आपको 1 ग्राम सोना हासिल करने के लिए सैकड़ों सिम जलाने होंगे, फिर उसमें से पिघलता हुआ सोना निकाल कर अलग करना होगा। ऐसा करने में जितने पैसे, एनर्जी और टाइम बर्बाद होगा, उतने टाइम में तो आप मेहनत करके सुनार की दुकान से सोना खरीद भी सकते हो। हाँ, अगर आपके पास फालतू समय और खूब सारे सिम कार्ड इकट्ठा हो रखे हैं जो कि इस टाइम पर हो भी सकते हैं, तो यहाँ बात अलग है, क्योंकि महंगाई से परेशान लोग अपने पुराने सिम फेंक कर बीएसएनएल को अपना रहे हैं। अगर आपके पास जुगाड़ हो जाए और खूब सारे सिम इकट्ठा हो जाए तो आप भी उसमें से सोना निकाल सकते हैं। पर हम फिर भी कहेंगे, अगर आपको सोना निकालने का इतना ही शौक है ना, तो दोस्तों भारत में ऐसी नदी भी बहती है जहाँ से सोना निकलता है। आप वहां जाकर भी बड़े आराम से सोना निकाल सकते हैं। हाँ, आपको इतना सोना नहीं मिलेगा कि आप माला माल हो जाएं, लेकिन हाँ, इतना सोना तो आपके हाथ में बरामद हो ही जाएगा जितने में आप खुश हो जाएं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के पानी से सोना निकलता है। इस नदी का नाम ही सोने की लकीर है, जो इसके समृद्ध भंडारों का संकेत है। नदी की रेत को छानने पर लोगों को सोना मिलता है,
झारखंड के तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर रहने वाले आदिवासी सालों से नदी के पास की रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। सोने के कणों का आकार चावल के दाने या उससे थोड़ा बड़ा होता है। कहा जाता है बारिश के मौसम को छोड़कर पूरे साल आदिवासी ये काम करते हैं और इसी सोने के सहारे उनका जीवन यापन भी होता है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि नदी में सोना आता कहां से है। लोगों का मानना है कि सोने के कण करकरी नदी से बहकर ही स्वर्ण रेखा नदी में जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर अलग अलग शोध भी हो चुके हैं, क्योंकि इसका रहस्य अभी भी पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आया है। वैसे दोस्तों, सोने और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। पुराने जमाने में भारत में काफी धन संपत्ति मौजूद थी। मुगलों का शासन शुरू होने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। माना जाता है भारत की संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों की वजह बनी, जहां हर किसी की नजर भारत पर पड़ी और फिर धीरे धीरे करके सभी ने भारत को लूटना शुरू कर दिया। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत में मौजूद सोने को अपना बनाया, वरना एक वक्त हुआ करता था जब भारत में इतना सोना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अब भारत की धरती पर मौजूद ज्यादातर सोना निकाल लिया गया है और भारत में मौजूद सोने का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज लूट कर ले गए, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने बेशकीमती कोहिनूर के हीरे को नहीं छोड़ा, वो भला भारत में मौजूद इतने सारे सोने को कैसे छोड़ सकते हैं। वो तो कहिए हमारे भारत में देवी देवताओं की कृपा है, तभी तो अंग्रेजों ने बहुत बार मंदिरों से सोने की चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। ऐसी कई सारी कहानियां प्रचलित भी हैं। कई सारे मंदिरों में इतना सोना है कि उसके बलबूते पर देश की आधी से ज्यादा परेशानियों को दूर किया जा सकता है। हालांकि वो सारा सोना मंदिर के नाम है और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर भारत के मंदिरों में मौजूद सोना देश की आन बान और शान बनाए रखता है, वरना इन घुसपैठियों का बस चलता तो ये भारत को पूरी तरह से कंगाल कर देते। फिर चाहे वो मुगल हो या फिर अंग्रेज, सभी ने भारत के ऊपर गलत नजर डाली है। पर अब भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो गया है और तभी तो भारत ने ब्रिटेन से अपना लाखों टन सोना वापस मंगवाया है। तो दोस्तों, ये थी सिम कार्ड में सोना पाए जाने की असली खबर। बाकी आपका हमारी वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।